क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी सेहत, रिश्तों और सफलता को बदल सकता है? आज हम सीखेंगे कि इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, पिछले दो भागों में हमने बहुत कुछ सीखा। पहले क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी सेहत, रिश्तों और सफलता को बदल सकता है? आज हम सीखेंगे कि इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, पिछले दो भागों में हमने बहुत कुछ सीखा। पहले भाग में हमने जाना कि अवचेतन मन क्या है और इसे सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाएं। दूसरे भाग में हमने सीखा कि कैसे अवचेतन मन से अपनी समस्याओं को हल करें और सपनों को साकार करें। लेकिन आज हम इस सीरीज के आखिरी पड़ाव पर हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल अपनी सेहत को बेहतर बनाने, रिश्तों को मजबूत करने और अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अवचेतन मन एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। ये न सिर्फ हमारे विचारों को बदलता है, बल्कि हमारे शरीर, हमारे रिश्तों और हमारी उपलब्धियों को भी बदल सकता है। तो चलिए इन पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं बीमार हूं या मुझे हमेशा थकान होती है, तो आपका अवचेतन मन इस बात को सच मान लेता है और आप सच में बीमार या थका हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी सेहत में चमत्कार हो सकता है। सेहत को बेहतर बनाने के लिए हर दिन सकारात्मक अफर्मेशंस करें। उदाहरण के लिए कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान है, मैं हर दिन बेहतर महसूस करता हूं। इन वाक्यों को सुबह और रात को दोहराएं और इस बात पर पूरा यकीन करें। इसके साथ विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल करें। कल्पना करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आप दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। उस खुशी को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके शरीर को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम शुरू कर देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक औरत थी जो कई सालों से बीमार थी। डॉक्टरों ने उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा, लेकिन एक दिन उसने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़ी। उसने हर दिन सकारात्मक अफर्मेशंस करना शुरू किया। मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन ठीक हो रहा है। उसने कल्पना की कि वो पूरी तरह ठीक है और वो खुशी से नाच रही है। कुछ ही महीनों में उसकी सेहत में गजब का सुधार हुआ। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन वो समझ गई कि ये सब उसके अवचेतन मन की शक्ति थी। दोस्तों, हमारा शरीर हमारे दिमाग का एक हिस्सा है। अगर हमारा दिमाग सकारात्मक है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन हमें अपने अवचेतन मन को सही दिशा देनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर दिन अपने शरीर को धन्यवाद कहें और उसे प्यार दें। आप देखेंगे कि आपकी सेहत में चमत्कार होने लगेगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। हमारा अवचेतन मन हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर आपके रिश्तों में तनाव है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ, तो आप अपने अवचेतन मन की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपने रिश्तों में जो गलत है, उसे स्वीकार करें। फिर अपने अवचेतन मन से कहें, मेरे रिश्ते हर दिन बेहतर हो रहे हैं,
मेरे और मेरे पार्टनर के बीच प्यार और समझ बढ़ रही है। इन अफर्मेशंस को बार बार दोहराएं और इस बात पर यकीन करें। इसके साथ विजुअलाइज करें कि आपके रिश्ते कैसे हैं। कल्पना करें कि आप अपने पार्टनर के साथ हंस रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और खुश हैं। उस खुशी को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सकारात्मक ऊर्जा को आपके रिश्तों में लाता है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखें, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। अपने पार्टनर या परिवार से खुलकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और प्यार से पेश आएं। आपका अवचेतन मन आपकी मेहनत को और प्रभावी बनाएगा। अब बात करते हैं सफलता की। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हमारी सफलता का सबसे बड़ा साथी हो सकता है। चाहे आप अपने करियर में सफलता चाहते हो, बिजनेस में तरक्की चाहते हो या किसी और क्षेत्र में, आपका अवचेतन मन आपको वहां ले जा सकता है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपनी सफलता को स्पष्ट करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन से कहें, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ रहा है। इसके बाद हर दिन विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके ग्राहक आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। उस सफलता की भावना को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सफलता को हकीकत में बदलने के लिए रास्ते बनाता है। लेकिन यहां भी आपको मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रिसर्च करें, प्लान बनाएं और काम शुरू करें। आपका अवचेतन मन आपकी मेहनत को सही दिशा देगा और आपको सफलता तक ले जाएगा। अब एक और जरूरी बात, अवचेतन मन की शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखना। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना ये हुआ एक बात है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना उतना ही जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ आदतें बनानी होंगी। सबसे पहले, हर दिन सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत कहें, मैं ये कर सकता हूं और मैं इसे बेहतरीन तरीके से करूंगा। दूसरा, हर दिन अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। ये दो तकनीकें आपके अवचेतन मन को हमेशा सकारात्मक दिशा में रखेंगी। सुबह और रात को 5 से 10 मिनट निकालें और सिर्फ अपनी इच्छाओं को दोहराएं, उन्हें विजुअलाइज करें और उन पर यकीन करें। तीसरा, कृतज्ञता को अपनी आदत बनाएं। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो आपके पास हैं। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका अवचेतन मन और ज्यादा सकारात्मक बनता है और आपकी जिंदगी में और अच्छी चीजें आती हैं। अब बात करते हैं अवचेतन मन को साफ रखने की। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें बार बार नकारात्मक विचार डालते हैं तो वो नकारात्मक फल देगा। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वो सकारात्मक फल देगा। अपने अवचेतन मन को साफ रखने के लिए नकारात्मक चीजों से दूर रहें। नकारात्मक खबरें कम देखें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा शिकायत करते हैं। इसके बजाय सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और सकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताएं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो हमेशा नकारात्मक खबरें देखता था। उसका दिमाग हर समय डर और चिंता से भरा रहता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ सकारात्मक चीजों पर ध्यान देगा। उसने हर दिन मोटिवेशनल किताबें पढ़ना शुरू किया और सकारात्मक लोगों से मिलना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और सफल हो गया। यह है सकारात्मकता की ताकत। अब एक और जरूरी बात, अपने अवचेतन मन को एक दोस्त बनाना। दोस्तों,
हमारा अवचेतन मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। ये हमेशा हमारे लिए काम करता है, बिना थके, बिना रुके। हमें बस इसे अपना दोस्त बनाना है। हर दिन अपने अवचेतन मन से बात करें, अपनी इच्छाएं साझा करें, अपनी समस्याएं बताएं और उस पर भरोसा करें। जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, अपने अवचेतन मन को धन्यवाद कहें। कहें, धन्यवाद मेरे अवचेतन मन, इस मौके के लिए। जब आप अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बनाते हैं, तो ये आपके लिए और भी बेहतर काम करता है। ये आपकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है और आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। अपने अवचेतन मन को प्यार दें और इसे सकारात्मक ऊर्जा से भरें। आप देखेंगे कि ये आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएगा। अवचेतन मन की शक्ति अनंत है। ये आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपकी सफलता को बदल सकता है। बस आपको इस पर यकीन करना है और इसे सही दिशा देनी है। अब आखिरी बात जो मैं इस सीरीज में कहना चाहता हूं, अवचेतन मन की शक्ति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की इस सीरीज में हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने सीखा कि अवचेतन मन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसकी शक्ति का इस्तेमाल अपनी समस्याओं को हल करने, सपनों को साकार करने और अपनी सेहत, रिश्तों और सफलता को बेहतर बनाने के लिए कैसे करें। ये सीरीज आपके लिए एक शुरुआत है। अब आपको इन सारी तकनीकों को अपनी जिंदगी में लागू करना है। हर दिन सकारात्मक सोचें, अफर्मेशंस करें, विजुअलाइज करें और कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें और इसे अपना दोस्त बनाएं। याद रखें, आपकी जिंदगी आपके विचारों का नतीजा है। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाएं और वो जिंदगी जिएं जिसके आप हकदार हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हमारी ये सीरीज यहां खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि इन 3 भागों ने आपको कुछ नया सिखाया और आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाया। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी सभी अगली सीरीज की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में जरूर बताइए इस सीरीज का आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा क्या था और आपने अपनी जिंदगी में क्या बदलाव देखा। हमारी अगली सीरीज में हम एक नई किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाएं। नमस्ते।